लोगों को दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से मुक्ति दिलाते हुए घर बैठे ही योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया है। इस दिशा में परिवार पहचान पत्र सबसे अहम दस्तावेज बनकर उभरा है। सरकार का प्रयास है कि सभी योजनाएं ऑटोमेटिक मोड में आ जाए। जैसे ही व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए योग्य होगा, उसे बिना अप्लाई किए ही योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटोमेटिक तरीके से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और तब से अब तक लगभग 1,40,000 वृद्धों को वृद्धा पेंशन भत्ता ऑटोमेटिकली शुरू किया जा चुका है। इस वक्त हरियाणा में 18,52,085 बुजुर्गों को लगभग 506 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि हर महीने दी जा रही है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक तक किया है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 2014 में लाभार्थियों को 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी। बीजेपी सरकार ने हर साल इस सम्मान भत्ते की राशि में वृद्धि की 2,750 रुपए मासिक किया और अब 1 जनवरी 2024 से इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। सीएम ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा सरकार विधवा महिलाओं, गंभीर बीमारी से त्रस्त व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों को भी पेंशन का लाभ देती है। अब सरकार ने विधुर को भी 40 साल की आयु के बाद और 45 वर्ष से 60 वर्ष आयु वाले अविवाहित पुरुषों के लिए भी मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है। इस तरह हरियाणा में कुल 30 लाख लोगों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। जो हमारे विधुर बंधु हैं, जिनकी आयु 40 वर्ष से पार हो गई है, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनको भी ये पेंशन हम दे रहे हैं। और ऐसे ही जिन बंधुओं की 45 साल तक शादी नहीं हुई, 45 साल के होने के बाद उनको भी ये जो पेंशन है हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि समाज में एक सम्मान के साथ वो लोग भी रह सके, जी सके। ऐसे कुल मिलाकर 30 लाख लोगों को अब ये जो पेंशन है हर महीने ये जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने 2014 में सरकार बनाई तो उस समय वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, सरपंच से लिखवाना पड़ता था, पटवारी, तहसीलदार या समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती थी। बीजेपी सरकार ने बुजुर्गों की इस पीड़ा को समझा और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भेदभाव वाली व्यवस्था को खत्म किया है। इसके लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया। ये परिवार पहचान पत्र का ही कमाल है कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनवाने के लिए अब नागरिकों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, न ही दरखास्त देनी पड़ती है, न ही दस्तावेज जमा करवाने पड़ते हैं। मन में जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बन के नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक नई योजना बनाई है। इस वित्त वर्ष के बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना की शुरुआत की घोषणा की गई थी। परिवार पहचान पत्र के डेटा के अनुसार प्रदेश में 80 वर्ष के 3600 बुजुर्ग ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। आयु बहनों, 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे साथी बुजुर्ग जिनकी 80 वर्ष के बाद बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता होती है। और बड़ा एक अनोखा चित्र सामने आया, कभी कभी तो 80 वर्ष का ऊपर का व्यक्ति भी अकेले रहना पड़ता है। हमारे पास ऐसे 3600 ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं 80 वर्ष से ऊपर हैं, अकेले रहते हैं। कैसे वो अपने खाने की व्यवस्था करते होंगे, कैसे वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, यानी कपड़े की व्यवस्था करते होंगे। शेष भी बहुत आवश्यकताएं होती हैं, कहीं दवाई की है, कहीं देखभाल की है। तो इन सब के लिए भी हमने विचार किया है कि हम वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बना रहे हैं। हर एक डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि जिला केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बनाए जाएं
और ऐसे जो बंधु हैं जो अकेले हैं, उनको रहने में कठिनाई है, तो उन सेवा आश्रम में वो रहेंगे, उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। योजना में इन बुजुर्गों की कुशल क्षेम जानने के लिए सरकारी कर्मचारी 2 महीने में एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं। अगर किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा या मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग उनकी मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और जागो भारत में वक्त एक बहुत ही